हुकूमत में 2 गवर्नर 2 जगहों के बनाए, 2 सगे भाई, एक उस्मान इब्न हुनैफ जिनको बसरे का गवर्नर बनाया, और इनके दूसरे छोटे भाई सहल इब्न हुनैफ जिनको मदीने का गवर्नर बनाया था। खुद दारुल खिलाफा मुंतकिल किया है, कहाँ, कूफा अली ले आए। मदीने का गवर्नर बनाया सहल इब्न हुनैफ को, और बसरे का गवर्नर बनाया उस्मान इब्न हुनैफ को। यह उस्मान इब्न हुनैफ जब बसरा गए हैं, गवर्नर बनाया है, गवर्नरी के पोस्ट इन्होंने संभाली है, और बड़े नेक और मुत्तकी और परहेजगार आदमी थे उस्मान इब्न हुनैफ। कितना एतमाद, जाहिर सी बात है किसी ऐसे गैरे को अमीरुल मोमिनीन अपना गवर्नर नहीं बनाएंगे। जो काबिल एतमाद होगा उसी पर भरोसा करते हुए उसको गवर्नरी देंगे, पोस्ट देंगे। तो इनको जब गवर्नर बनाया है, और जब जंगे जमल का हंगामा शुरू हुआ, तलहा और जुबैर ने हंगामा शुरू किया और इन लोगों ने चढ़ाई की बसरे के ऊपर, तो चुनांचे उस्मान इब्न हुनैफ ने इनसे गुफ्तगू करके उस हंगामे को रोक दिया था, तलहा और जुबैर को, और ये कह के मुसालहत करवा ली थी कि जब तक अली इब्न अबी तालिब नहीं आ जाते तब तक कोई किसी के खिलाफ जबान नहीं खोलेगा। ये मुसालहत करवा ली जनाब उस्मान इब्न हुनैफ ने तलहा और जुबैर से और जमल के साथियों से, सिपाहियों से, लश्कर वालों से। लेकिन इनको धोखा दिया उस्मान इब्न हुनैफ को। इधर मुसालहत कर ली कि उस वक्त तक कोई कुछ नहीं करेगा जब तक मौला ना आ जाए। इधर से उस्मान इब्न हुनैफ मुतमईन हो गए। उधर कुछ दिनों के बाद रात में तलहा और जुबैर ने बसरे पे हमला कर दिया, शबखून मार दिया इन्होंने। नतीजे में बैतुल माल पर कब्जा कर लिया, शहर पर कब्जा किया, और जनाब उस्मान इब्न हुनैफ को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद इनको जो सजाएं दी हैं, इनकी दाढ़ी को बाकायदा नोच डाला, दाढ़ी को इनके नोच डाला उस्मान इब्न हुनैफ को। ये उस्मान इब्न हुनैफ वहां से जब भागे हैं तो रास्ते में मौलाए कायनात से मुलाकात हुई है। फिर जंग जमल का वाकया हुआ है, पूरा वो आपके जहन में महफूज है, हमें वो नहीं। हमें जो अर्ज करना है वो ये कि मुत्तकी का जिस्म नहीफो लागर होता है, इसका मतलब है कि मुत्तकी जो है सिर्फ खाने के पीछे न भागे। यही उस्मान इब्न हुनैफ जब बसरे के गवर्नर बन के गए हैं तो बसरे के ताजिरों ने उनको दावत दी। जाहिर सी बात, जो कोई नई पोस्ट पे आता है तो वहां के लोग जो घाक किस्म के होते हैं उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। लोगों ने सोचा कि इनको दावत वगैरह दे करके थोड़ा सा अपनी तरफ, अपने फेवर में किया जाए। उस्मान इब्न हुनैफ नए नए कि हालात से भी आशना में रहें, मरज कहाँ, बीमारी कहाँ, वो भी जायजा ले, दावत को कबूल कर लिया। इधर उस्मान इब्न हुनैफ ने दावत कबूल किया और उधर अली इब्न अबी तालिब को खबर मिल गई। आप बताइए, कहाँ कूफा, कहाँ बसरा। यह आज का तरक्की याफ्ता जमाना नहीं था। कैसी खुफिया उनके अमीरुल मोमिनीन के सिपाही थे जो खबरें पहुंचाते थे। इधर वो दावत में गए, उधर मौलाए कायनात को खबर मिली। मौला ने एक लंबा चौड़ा उस्मान इब्न हुनैफ को खत लिखा, और वो खत आज भी नहजुल बलागा में आपको मिलेगा। मौलाए कायनात ने खत लिखा, उस्मान इब्न हुनैफ, मुझे खबर मिली है कि तुम ऐसे लोगों की दावत में गए हो कि जहां उमरा ओहम मदऊ व फुकरा ओहम मजफू। अजीब फिक्रा है हजरत का। उस्मान इब्न हुनैफ, मुझे खबर मिली हुई है कि तुम ऐसी दावत में गए हो जहां मालदारों को तो बुलाया गया था और फकीरों को धुतकार दिया गया था। खबरदार, तुम्हें ऐसी दावत कबूल नहीं करनी चाहिए, ऐसी दावत कबूल नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद हजरत इरशाद फरमाते, अला व इन्ना लिकुल्ल मअमून इमामन यक्तदी बिही व यस्तज़ीउ बिनूर इल्मिह। आगाह हो जाओ उस्मान इब्न हुनैफ, हर शख्स का, हर मामूम का एक इमाम होता है
जिसकी वो पैरवी करता है, जिसके नूर इल्म से वो इस्तिफादा करता है। लेकिन तुम्हारा इमाम कौन है मालूम? ये उस्मान से कह रहे हैं। याद रखो, हर इंसान का एक इमाम होता है जिसकी वो इक्तदा करता है, जिसके नूर इल्म से वो फैज उठाता है। व इन्न इमामकुम, और तुम्हारा इमाम वो है कि जिसने इस दुनिया से तुम्हारे सिर 2 लिबास पर जिंदगी गुजारी और 2 सूखी रोटी पर जिंदगी गुजारी।